नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। ओम पितृभ्यो नमः। आज मैं फिर एक सच्ची घटना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ कि यदि श्राद्ध कर्म न किया जाए तो वायव्य रूप में वायु के रूप में हमारे परलोकगामी पितर रहते हैं और उन्हें बहुत कष्ट मिलता है श्राद्ध न किया जाए, क्योंकि श्राद्ध के ही वस्तुएं से उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। और इसी संबंधित यह घटना है कि एक महिला थी, एक माँ थी, जिसका श्राद्ध कर्म नहीं हुआ था, जिसके कारण वह बहुत कष्ट में थी, बहुत प्रताड़ित और यातना में थी। तो वह अपने बेटी के समक्ष प्रकट हुई और उसको स्पष्ट बोला कि तुम हमारा श्राद्ध करो। और उसके पश्चात वह बेटी कहाँ गई, कैसे गई, किससे श्राद्ध करवाई, फिर उसके बाद उसकी माँ ने प्रकट होकर के क्या कहा और किसने यह सत्य घटना बताई, वह आपको मैं बता रही हूँ। आइए सुनिए। यह कथा जो है, श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन से परलोकगत आत्मा की तृप्ति तथा संतुष्टि होती है, इसी विषय पर परम पूज्य पाद श्री मज जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की जुबानी राम शरण भक्ति जी ने सुनी और यह बिल्कुल सत्य घटना है। आइए पूरी घटना यथावत सुनिए। गत कार्तिक पूर्णिमा विक्रम सन 2025 की बात है। भारत के सुप्रसिद्ध महान तीर्थ श्री गढ़ मुक्तेश्वर मेले पर वहां एक विराट सनातन धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत के सुप्रसिद्ध धर्माचार्य परम पूज्य पाद श्री मज जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज भी कृपा करके पधारे और उन्होंने ही चर्चा में प्रसंगवश पूज्यपाद श्री श्री आचार्य चरण ने अपने श्री मुख से एक परलोकगत आत्मा ने किस प्रकार अपने लिए पुत्री से श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन दान आदि की मांग की और उसके निमित्त सब कुछ करने कराने पर और उसे किस प्रकार संतुष्टि हुई, इस संबंध की यह एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाकर उन्होंने लिखवाई और प्रकाशित करवाई। वह घटना इस प्रकार है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। वो कहते हैं, महाराज जी, हम बिहार में गिच्छी गए थे, यानी गिरिडीह। वहाँ एक तमिल परिवार रहता था। वे तमिल सज्जन एक सरकारी कर्मचारी हैं। एक दिन उनकी धर्म पत्नी हमारे निवास स्थान पर आकर हमसे मिली। वे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती थीं, इसलिए उन्होंने अपने विचार अंग्रेजी में प्रकट करते हुए कहा कि महाराज, हम लोग तमिल हैं। हमारे प्रदेश और हमारी जात की प्राचीन प्रथा के अनुसार कन्या ही माता की समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। इसलिए अपनी माता के देहावसान में भी इस प्रथा के अनुसार अपनी माता जी की देहावसान मृत्यु के पश्चात समस्त संपत्ति की मैं उत्तराधिकारिणी बनी। और जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मैं सदा सुख शांति और बड़े आनंद से रहती। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट क्लेश नाम मात्र का भी नहीं था। पर जो ही मेरी विवाह हुई और मैं ससुराल गई, तो वहीं मेरे चित्त में निरंतर बड़ी बेचैनी और शांति क्लेश रहने लगा। यहाँ तक कि मुझे रात्रि में नींद भी नहीं आती थी। ससुराल में मेरे सब प्रकार का सुख था, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। महाराज जी, पति सास ससुर आदि सब मुझे बड़े प्रेम से रखते थे तथा बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। फिर भी मेरा मन क्लेश से भरा रहता था। इसका कारण मैं समझ नहीं पाती थी। और एक दिन क्या हुआ कि मैं नित्य के भांति रात्रि में अपनी पलंग पर सोई थी और आधी निद्रा में थी, आधी जागी हुई थी। और अचानक मुझे अपनी पूजनीय स्वर्गीय माता जी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ी।
माता जी उस समय इतनी बेचैन और बड़ी दयनीय अवस्था में मुझे दिखाई पड़ी। मैं उन्हें इस प्रकार देखकर एकदम घबरा उठी। अपने पूज्य माता जी को ऐसे दुखद अवस्था में देखकर मुझे बहुत ही क्लेश कष्ट हुआ। उस दिन दुख के कारण मुझे रात्रि भर नींद नहीं आई। कई दिनों तक मेरा बड़ा बुरा हाल रहा। मैंने अपने पूज्य पतिदेव को अपने पूज्य माता जी की से कष्ट दयनीय अवस्था के दर्शन की बात बताई। वे भी मेरी बात सुनकर बहुत विस्मित और बड़े दुखी हुए। अंत में एक दिन मैंने अपने पूज्य पतिदेव के साथ रात्रि में एक जगह बैठकर अपने स्वर्गीय पूजनीय माता जी का मन ही मन ध्यान किया और यह कहा कि माता जी, यहाँ मैं आपको दुखी अवस्था में देखकर बड़ा भारी दुख हो रहा है। आप स्वयं क्यों ऐसी दुखी अवस्था में हैं? हमें क्यों और तथा हमें भी क्यों दुखी करती हैं? इसका कारण बताइए। यदि हमसे कोई भूल हो, अपराध हो तो कृपा करके बताइए और हम उसे सुधार लें और आपकी बेचैनी को यथाशक्ति अवश्य दूर करने का प्रयत्न करें। यह प्रार्थना करके हम बिस्तर पर लेट गए और नींद लेने का प्रयत्न करने लगे, पर प्रयत्न करने पर भी उस दिन हमें नींद नहीं आई। कुछ देर बाद अकस्मात मुझे पुनः माताजी प्रत्यक्ष दिखलाई दी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बड़े क्रुद्ध स्वर में मुझसे कहा, मैंने अपने सारे संपत्ति की स्वामिनी तुमको बनाया था, किंतु मैं आज यहाँ भयानक कष्ट पा रही हूँ। तुम लोग मेरे संपत्ति का खूब उपभोग कर रहे हो, पर मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। मेरे पास वस्त्र आदि कुछ भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी भटक रही हूँ। इधर बिना वस्त्र के ठंड से मुझे बड़ी परेशानी है। मैं इस समय बड़ी ही दीन दुखी और अशांत अवस्था में रह रही हूँ। यदि तुम लोग मेरे लिए इस समय कुछ नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं करोगे और न दोगे। बस याद रखना, मैं तुम्हारी संपत्ति छीन लूंगी। तुम्हें कभी शांति नहीं पाने दूंगी, बराबर बेचैन बनाए रखूंगी। अब तो मुझे अपने पूजनीय माताजी के सम्मुख से यह बात सुनकर तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी गलती पर पश्चाताप भी हुआ और उनसे मैंने बड़े विनम्र शब्दों में प्रार्थना की कि माताजी, हम लोग अपने प्रदेश में नहीं हैं, दूसरे प्रदेश में हैं। यहाँ के ब्राह्मण अलग तरह से करते हैं और अपने यहाँ के अलग, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं आपका विधि विधान से श्राद्ध। तो उन्होंने कहा कि जैसे भी योग्य ब्राह्मण मिले उनसे कराओ। तो फिर इसलिए नहीं करवाया। उन्होंने क्षमा मांगा। घोर अपराध का यही कारण है। अपने प्रदेश के अनुसार विधि विधान से यहाँ श्राद्ध न कराए जाने पर क्या करूं, किस तरह करूं? इस तरह की इन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। आप ही बताइए कि मैं कैसे करूं, क्या करूं? इन्होंने ही पूछ लिया। तो पूज्य माता जी ने मेरी बात सुनकर कहा, रे देश काल के अनुसार यहाँ पर तुम्हें जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण मिले उन्हें से तुम्हारा मन अच्छा स्वीकार करे, जिसे उनसे बड़ी श्रद्धा से मेरी श्राद्ध करवा दो ना, घर पे बुलाकर। जिस विधि से बताएं उसी विधि से उनके द्वारा मेरे निमित्त श्राद्ध करवाओ। उन्हें श्रद्धा भक्ति से भोजन करवाओ। मेरे निमित्त ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करो। मेरे निमित्त अन्न वस्त्र आदि भी दो। तुम्हारा इस प्रकार से दिया हुआ दान मुझे अवश्य मिलेगा। उससे मुझे निश्चय ही तृप्ति की संतुष्टि होगी। पूज्य माता जी की आज्ञा अनुसार मैंने दूसरे ही दिन यहाँ के कुछ विद्वान सदाचारी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उनके द्वारा श्रद्धा के साथ अपनी पूजिया माता जी के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करवाए। ब्राह्मण भोजन कराया, उन्हें दान दक्षिणा दी, यथाशक्ति अन्न वस्त्र आदि देकर पूर्ण संतुष्ट किया और सब प्रकार से उन्हें प्रसन्न करके उनका शुभ आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया। मैंने अपने पूज्य माता जी के आज्ञा अनुसार श्राद्ध तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा आदि सब कार्य करवा तो दिए। फिर भी मन में यह शंका बनी रही, अरे बाप, कहीं मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध दान माता जी को मिले कि नहीं मिले, वह मेरे इस कृत्य से प्रसन्न हुई कि नहीं, सुखी हुई कि नहीं हुई। मेरे मन के इस अंतर्द्वंद और शंका को देखकर माता जी 2-3 दिन बाद मुझे पुनः स्वप्न में दर्शन देते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहा, बेटी,
अब मैं तुम्हारे इस श्राद्ध कर्म से तर्पण से मेरे निमित्त कराए गए ब्राह्मण भोजन तथा ब्राह्मण को अन्न तथा वस्त्र आदि देने से बड़े ही संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है। तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। तुमने मुझे आवश्यकता से बहुत अधिक दिया बिटिया। तुम्हारे दिए भोजन से मैं पूर्ण रूप से तृप्त और संतुष्ट हो गई हूँ। तुमने मुझे वस्त्र तो इतने अधिक दे दिए कि मुझे अब पसीना आ गया। अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम लोगों को प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देती हूँ। अब मेरा तुम लोगों से यही कामना है कि मेरे निमित्त प्रतिवर्ष श्राद्ध के दिनों में एक बार श्राद्ध अवश्य करा दिया करो। बस इसी से मैं सुख शांति से संतुष्ट रहूंगी, सुख शांति मिलेगी मुझे और तुम लोगों पर प्रसन्न भी रहूंगी। पूज्य माता जी के मुख से मुझे तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ प्राप्त हुआ, यह सुनकर मेरी सारी शंकाएं दुख समाप्त हो गई। अब मैं अपने पूज्य माता जी के आज्ञानुसार प्रति वर्ष अपने स्थान पर ब्राह्मणों को बुलाकर उनके निमित्त श्राद्ध करवाती हूँ, ब्राह्मणों को भोजन करवाती हूँ और यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करती हूँ। मेरा यह नियम अब तक बराबर चल रहा है। पाठकों, यह आपके सामने पूज्यपाद श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के श्री मुख से सुनी हुई पूज्य श्री आचार्य चरण से एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी तमिल महिला के द्वारा बताई कही हुई बिल्कुल सत्य घटना प्रस्तुत है। क्या यह भी हमारे शास्त्र पुराणों में दी हुई श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन द्वारा पितरों को तृप्त करने आदि की बातों पर आप लोगों का विश्वास होगा? विश्वास कीजिए, इसलिए घटना प्रस्तुत की गई है। हमारे सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों की सभी बातें अक्षर अक्षर किस प्रकार सत्य है, यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कथा को लाइक करिए, पूरा सुनिए। धन्यवाद।